उत्तर प्रदेश में आज से फिर सक्रिय होगा मानसून। 3 दिन होगी झमाझम बारिश। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगले 24 घंटों के अंदर आपको भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 से 3 अगस्त तक 3 दिन बारिश होगी। वहीं रविवार को भी सर्द हवाएं चलेंगी और लगातार हो रही मानसूनी बारिश अब जारी रहेगी। आपको बता दें हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही हैं, जिससे राज्य के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है और इन हवाओं के चलते शहर समेत पूरे प्रदेश में बारिश की स्थिति बन गई है। वहीं मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन पांडे ने सुनील ने बताया कि क्षेत्र के ऊपर चक्रवाती हवाओं के बनने से बारिश के आसार और बढ़ गए हैं। वहीं संभव है कि अगले 3 दिनों तक कभी बारिश तो कभी हल्की बारिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई का नया नियम। आज से एटीएम से पैसा निकालना डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल हो जाएगा महंगा। जानिए कितना लगेगा चार्ज। आपको बता दें आज 1 अगस्त से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने हाल ही में एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया है। वहीं आरबीआई ने इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 15 रुपए से 17 रुपए कर दिया है। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया है। ये नई दरें आज 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, किसानों से बिना मिले दिल्ली से वापस गई ममता बनर्जी। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश गेट पर करते रहे इंतजार। आपको बता दें तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर सिंगू, टिकरी, शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कृषि कानूनों के विरोध में किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कृषि कानून के विरोधी में 28 नवंबर से उत्तर प्रदेश गेट पर चल रहा धरना स्थल पर आने का कार्यक्रम था। वहीं इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका उत्तर प्रदेश गेट पर इंतजार करते रहे। लेकिन ममता बनर्जी अपना दिल्ली दौरा खत्म कर वापस पश्चिम बंगाल पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, आज से भारत होगा यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। समुद्र में चीन अफगानिस्तान में पाकिस्तान को देगा झटका। आपको बता दें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की कमान 1 अगस्त से भारत के हाथों में आने वाली है। यानी 1 अगस्त यानी कि आज से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष पद भारत संभालने वाला है। और माना जा रहा है कि कई वैश्विक समस्याओं पर इसी महीने भारत बड़े कदम उठा सकता है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत इस महीने कई महत्वपूर्ण फैसला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए सुपर म्यूटेंट से खतरा, 3 में से 1 इंसान की लेगा जान। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को चेताया। आपको बता दें कोरोना को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, हर जगह कोरोना ने फिर से तबाही मचाना शुरू कर दी है। आपको बता दें भारत में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। वहीं फिर से लौट रहे कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है कि उनका कहना है कि आने वाले समय में इसका नया वेरिएंट इतना खतरनाक होगा कि 3 में से 1 इंसान की जान भी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में उत्तर प्रदेश की बस और ट्रक में भिड़ंत, महिला सहित 3 की मौत, वहीं 13 मजदूर घायल। आप बता दें हरियाणा के पानीपत में लखनऊ आजमगढ़ के एक मजदूरों से भरी बस का जीटी रोड खादी आश्रम के पास एक्सीडेंट हो गया है। वहीं ट्रक और बस की टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 16 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिनमें से 1 महिला और 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं गंभीर हालत में घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के लिए 3 शानदार प्लान। फ्यूचर हो जाएगा सेफ, मिलेगी मोटी रकम। आपको बता दें एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसके पास ढेरों स्कीमें और पॉलिसी हैं। अच्छी बात यही कि सरकारी बीमा कंपनी के पास बच्चों के फ्यूचर के लिए भी एक से एक शानदार प्लान है। आपको बता दें एलआईसी कई बढ़िया चाइल्ड प्लान ऑफर करती है। इन प्लान्स की मदद से आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। जरूरत के समय ये पॉलिसी काफी काम आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बचपन का प्यार सॉन्ग को सहदेव दिरदो ने बनाया पॉपुलर। क्या आप जानते हैं कौन है इसके ओरिजिनल लेखक और गायक। आपको बता दें इन दिनों जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लेकर फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते ही कोई ना कोई वीडियो या रील आपको बचपन का प्यार गाने पर दिखाई दे ही जाएगी। दरअसल एक छोटे से बच्चे द्वारा गाया हुआ यह गाना पिछले दिनों से खूब पॉपुलर हुआ है। इसकी लोकप्रियता आम जनता तक ही नहीं बल्कि नेता और अभिनेताओं तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बचपन का प्यार सॉन्ग के असली सिंगर जैसी कई सारी जानकारी के बारे में इस गाने को अपनी आवाज गुजरात के एक आदिवासी लोक गायक कमलेश वरोड ने दी है। इसे साल 2018 में बनाया गया था, जिसे म्यूजिक मयूर नदिया ने दिया था। वहीं इसे लिखा पीपी बरिया ने है। आपको बता दें बचपन का प्यार ओरिजिनल सॉन्ग काफी वायरल है, जिसे अब तक 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, 10,800 रुपए तक बढ़ जाएगी इन कर्मचारियों की सैलरी। जानिए आप कितना बड़ा महंगाई भत्ता। आपको बता दें 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक और शानदार खबर है। सरकार ने इसी महीने उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो दिसंबर 2020 तक के आंकड़े पर बेस्ड है। वहीं अब जून 2021 के महंगाई भत्ते के आंकड़े भी लेबर मिनिस्ट्री ने जारी कर दिए हैं। वहीं इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से भी ऊपर चला गया है। जी हाँ दोस्तों,
इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन। आपको बता दें सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि यूपी एनएचएम ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई 2021 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2021 है। इस भर्ती के माध्यम से विभाग कुल 797 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। राज्यों के साथ चर्चा के बाद केंद्र सरकार जारी कर सकती है गाइडलाइंस। आपको बता दें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कमी होने के बाद कई राज्यों ने लॉकडाउन से अनलॉक की शुरुआत तो पहले ही कर दी थी। अब अनलॉक की छूट में धीरे धीरे कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थान फिर से खोल दिए हैं। आपको बता दें गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार व हिमाचल प्रदेश के बाद झारखंड सहित कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को शर्तों के आधार पर गाइडलाइन की हिदायत देकर खोल दिए हैं। वहीं हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अभी स्कूलों को खोलने को लेकर ऊहापोह की स्थिति में हैं। ऐसे में केंद्र ने संकेत दिया है कि राज्यों के साथ चर्चा करके स्कूलों को खोलने की एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पंचायत सहायक के 58,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती में ये लोग नहीं कर सकेंगे आवेदन। आपको बता दें इस भर्ती में वे अभ्यर्थी आवेदन करने के हकदार नहीं माने जाएंगे जिन्होंने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु सीमा न पूरी की हो, भले ही उन्होंने 10वीं और 12वीं पास कर रखा हो। इसके अलावा उन उम्मीदवारों को भी इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा जो संबंधित पंचायत के मूल निवासी नहीं होंगे। इसके अलावा किसी भी पंचायत के प्रधान का कोई भी नाते रिश्तेदार पंचायत सहायक में आवेदन करने के योग्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वेदर अपडेट टुडे। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें मानसून की सक्रियता के कारण मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बुंदेलखंड समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं रविवार 1 अगस्त को चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी खुलवाना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता तो इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत। आपको बता दें आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप बेहद ही कम पैसों का निवेश कर एक मोटी रकम जोड़ सकते हैं। इस सरकारी स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY है। इस योजना से आप अपनी लाडली के भविष्य को सुरक्षित तो कर ही सकते हैं, साथ ही निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में पैसा लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। इस योजना के तहत अकाउंट बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए जमा करके साथ खोला जा सकता है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनी IPS अफसरों को PM मोदी का मंत्र, बोले आपके हर फैसले में देश हित होना चाहिए, अपराध से निपटने के लिए प्रयोग जरूरी है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 144 ट्रेनी IPS अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होंगी, शहरों में होंगी, इसलिए आपको एक मंत्र याद रखना है, फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध से निपटने में प्रयोग जरूरी है, आप जैसे युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान, आतंकवाद पर और तेज होगा प्रहार। आपको बता दें 1 अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। भारत 1 अगस्त यानी कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापने की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। वहीं महासभा अध्यक्ष के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने UN महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया है। जी हाँ दोस्तों, WHO चीफ बोले जब दुनिया चाहेगी तब खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी। आपको बता दें WHO ने कहा कि कोरोना महामारी तब खत्म होगी जब दुनिया इसे खत्म करना चाहेगी, ये हमारे हाथों में ही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आवश्यक सभी उपकरण हैं, हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और फिर इलाज भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते WHO ने तकरीबन 40 लाख कोरोना के केस रिपोर्ट किए। वहीं पिछले 4 हफ्तों में WHO के 6 क्षेत्रों में से औसतन कोविड-19 संक्रमण में 80% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान अफ्रीका में मौतों में 80% की वृद्धि हुई है। जी हाँ दोस्तों रोज डेली ऐसे ही हर न्यूज से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल DL न्यूज़ तक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल DL न्यूज़ तक में ऐसे ही रोज डेली देश दुनिया की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।